हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड हो रहा था कि सर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स भी हमारे बीच लाइए। उसी के कड़ी में मैं आपके बीच एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट सेटअप लेके आया हूँ, जो यूपी बोर्ड के साथ साथ एसएससी सीजीएल्स एसएससी के एग्जाम्स एमटीएस और नेवी एयरफोर्स के साथ साथ बैंकिंग में भी क्वेश्चंस प्राय रैंडमली बार पूछने जाने वाले सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, जिसको बहुत मेहनत से आपके बीच बना के कलेक्शन दिया जा रहा है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सेटअप आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू करने से पहले आपको एक सुविचार सुनाना चाहते हैं कि जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो खुशियां दोस्तों नजरिए से मिलती है और मेहनत से मिलती है। आइए आपको दिखाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन वन वर्ड सब्सिट्यूशन है उसमें क्या है और क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, लेवल 1 लेवल 2 करके मैं बताता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। लेवल 3 भी आएगा आपके बीच। लेवल 1 का मतलब होता है तो थोड़ी सी लेवल यूपी बोर्ड और एयरफोर्स नेवी के हिसाब से होता है, और लेवल 2 जो होता है वो बैंकिंग एसएससी और सीजीएल के लेवल तक होता है। तो आपको मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो प्राय एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसी को मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ एंटोनिम्स के रूप में। एंटोनिम्स का मतलब होता है दोस्तों विलोम शब्द। जैसे कि एबंडेंस, एबंडेंस मतलब होता है प्रचुर, प्रचुरता। एबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता। तो उसी के सिलसिले में होता है स्कार्सिटी, कमी। प्रचुरता ज्यादा, प्रचुरता किसी चीज का तो उसको कमी, स्कार्सिटी। और ये देखिए हैशटैग का मतलब होता है ये 2 बार आया है, 2 टाइम्स क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ये पूछा गया है, 2 बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। सेकेंड है एक्युमुलेट, एक्युमुलेट दिस थिंग्स, प्लीज एक्युमुलेट दैट थिंग्स। और एक्युमुलेट का मतलब होता है आप किसी भी चीज को इकट्ठा कर लीजिए, जमा कर लीजिए। उसका उल्टा होता है डिस्पर्स, फैला दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए। एक्युमुलेट का उल्टा होता है डिस्पर्स, DISPERSC, फैला दीजिए। ये भी 2 बार क्वेश्चन दोस्तों यूपी बोर्ड के साथ साथ एसएससी के एग्जाम्स में पूछता है। एक्विट देखो कई बार पूछा। एक्विट मतलब होता है किसी चीज को बरी करना या छोड़ना, छोड़ दिया जाए या बरी कर दिया जाए। तो उसका 2-3 मीनिंग आपको हम लिख के दे रहे हैं। वरी करना के सेंस में कंडेम भी होता है, कन्विक्ट भी होता है और ब्लेम भी होता है। कुल मिला के वरी करना का मतलब होता है दोष, दोषारोपण करना या दोष निकालना। तो उस हिसाब पे दोष निकालना या कमी निकालना। कंडेम मतलब होता है बुराई, वही किसी चीज की कमियां निकालना या बुराई करना। इसका एक और मैंने क्रिटिसाइज दिया था है, क्रिटिसाइज, कन्विक्ट, ब्लेम। आक्षेप लगाना या दोष लगाना या दोष निकालना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्विट, तीनों में से कोई भी लिखेंगे आंसर आपको उत्तर मिलेगा। फोर्थ वन है एडामेंट। एडामेंट मतलब अटल, अडिग। इस कोई भी व्यक्ति, मोहन इज एडामेंट ऑफ हिज डिसीजन, मोहन अपने डिसीजन पर एकदम टिक गया है, अडिग हो गया है, हिलने जुलने का नाम लेने रहा है। तो एडामेंट का उल्टा होता है अटल, अडिग का उल्टा होता है फ्लेक्सिबल। लेनिएंट भी कह सकते हैं, नरम, लेनिएंट, LENIENT, लेनिएंट। या फिर गुलेबल मतलब होता है लचीला, नरमी। ये 5 बार दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है और बहुत आयामी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडामेंट, जिसे आप अपने किसी डिसीजन पर रिजिड हो गए, एडामेंट, आई एम एडामेंट, आई वोंट गिव दिस थिंग्स, आई डोंट क्विट दिस मैटर। एडामेंट का उल्टा होता है फ्लेक्सिबल, गुलेबल या लेनिएंट। सीज लेनिएंट, या इस स्कूल में थोड़ा सा रूल्स लेनिएंट है, नरम है उस हिसाब से। अफर्म, जैसा कि मैं प्रीवियसली आपको सेट दिया था, टॉप 100 में वर्ड था अफर्म, स्वीकार करना, एक्सेप्ट का। तो स्वीकार, उससे रिलेटेड यहाँ भी मिल रहा है। अफर्म मतलब स्वीकार करना। स्वीकार करना का उल्टा होता है रिफ्यूज, डिसएग्री, डिनाई, मना करना, मना करना। ये 2 बार क्वेश्चन एग्जाम्स में है, मना करना। एजियोनी मतलब होता है कष्ट, अफिलिक्शन या अफिलेक्टेड। अफिलिक्शन या अफिलेक्टेड मतलब आप किसी चीज से त्रस्त हैं। आई एम अफिलेक्टेड, मैं त्रस्त हूं विथ पॉवर्टी, गरीबी से। आई एम अफिलेक्टेड विथ फॉलोअर, में आई एम अफिलेक्टेड विथ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट से त्रस्त हूँ, ग्रसित हूँ। तो ये त्यागना या यातना, या फिर आप किसी सिस्टम से त्रस्त हैं, आई एम अफिलेक्टेड विथ दिस सिस्टम, दिस गवर्नमेंट। तो वहां पे आप यातना या त्रस्त के रूप में अफिलेक्टेड जोड़ सकते हैं। अफिलेक्टेड का उल्टा होता है प्लीजर, आनंद। अफिलेक्टेड यातना, यातना अपना सके बल्कि खुशियां मना रहे हैं, उसको प्लीजर, ग्लैड लिखते हैं। एजोनी मतलब होता है कष्ट। एजोनी मतलब वही कष्ट, दुख, पीड़ा। तो उसके लिए आप प्लीजर का प्रयोग कर सकते हैं, डिलाइट का प्रयोग कर सकते हैं, DELIGH, डिलाइट। और इस देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेसी, इसका मतलब परम आनंद। स्टेसी मतलब होता है परम आनंद, स्टेसिटी। ये भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है।
एजोनिक या प्लीजर, डिलाइट, स्टिसिटी, आनंद। एग्रीमेंट जो बहुत ही इजी है, एग्रीमेंट, यहाँ एग्रीमेंट हुआ, वहां एग्रीमेंट हुआ, etc। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। डिस्कॉर्ड, अनबन, अनबन, अगर किसी में न बनता हो या किसी मैटर पे आप लोग उस पर सहमति न जताते तो उसको बोलते हैं डिस्कॉर्ड हो गया, विवाद हो गया, अनबन हो गया। ये चूंकि लेवल 1 क्वेश्चन था जो थोड़ी सी सहज था, आसान था। अब आपके बीच लेवल 2 की भी बात करूंगा। लेवल 2 जो जनरली ये ज्यादातर क्वेश्चंस यूपी बोर्ड्स के क्वेश्चंस, यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे गए थे, कुछ एसएससी के 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव जोन्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक आध क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी आया है, ऐसी बात नहीं। 1-2 क्वेश्चन जैसे कि रिलेक्टेंट यूपी बोर्ड में पूछा हुआ है, सैलो बहुत ईजी है, सैलो मतलब छिछला, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर आते रहते हैं। तो ज्यादातर ये चीज बैंकिंग, एसएससी, एमटीएस जो 10th + 12th पे पास पे आता है, सीएचएसएल भी, उसमें भी क्वेश्चन पूछता है। ऑरिड दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑरिड मतलब होता है बंजर या सूखा, ऑरिड मतलब बंजर या सूखा। इसको अगर इसका एंटोनिम हम देखते हैं तो वेट, वेट मतलब होता है गीला, सूखा का उल्टा गीला, या बंजर का उल्टा होता है उपजाऊ, फर्टाइल, फर्टाइल। ये 8 बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, 8 बार, एक बार नहीं, मोस्टली आस्क्ड द क्वेश्चन अरिड, व्हाट इज द अरिड ऑफ एंटोनिम्स। तो आप इसको ध्यान दीजिए, वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा नंबर वार क्वेश्चन ये पूछा गया अरिड। अरिड मतलब बंजर या सूखा, इसका वेट या फर्टाइल के यूज करेंगे। हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण, दुश्मनी, इनिमिटी। तो वहां पे आप शत्रुतापूर्ण या दुश्मनी को या इनिमिटी को हम विलोम शब्द के रूप में लिखेंगे तो एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल, फ्रेंडली और सिंपैथेटिक। फ्रेंडली मतलब भी दोस्ताना, एमिएबल मतलब मिलनसार, खुशमिजाज, और सिंपैथेटिक मतलब होता है वही सहानुभूतिपूर्ण, जिससे लोगों में लगाव हो, लोगों में प्रेम हो, मधुर भाषी, उससे बोलते हैं सिंपैथेटिक। अब अभिमानी देखिए, एरोगेंट, एरोगेंट, शी इज वेरी एरोगेंट, बहुत वो घमंडी है, अभिमानी है, तो उसका उल्टा होता है मोडेस्ट, अभिमानी ना होके थोड़े नरम लहजे का व्यक्ति। या हम्बल, विनम्र, पोलाइट, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, या पोलाइट भी आप कह सकते हैं। तो ये एरोगेंट के कई आंसर हो सकते हैं, मोडेस्ट, हम्बल, पोलाइट, ह्यूमिलिटी। ये 5 बार दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, विनम्र, 5 बार, ये भी वन ऑफ द बेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालस, कालस मतलब होता है कठोर, सेंसिटिव, कठोर का होता है सेंसिटिव, संवेदनशील, सेंसिटिव संवेदनशील, संवेदनशील। उसी तरह है यहाँ पे डोरमेंट, डोरमेंट मतलब निष्क्रिय, जैसे सी इज वेरी डोरमेंट गर्ल्स, ये बहुत निष्क्रिय व्यक्ति है, ही हैज नो वर्क, ही इज नॉट, ही हैज नो ईगरनेस, ही हैज नो क्यूरियसनेस टू डूइंग अ वर्क। तो यहाँ पे डोरमेंट मतलब निष्क्रिय, एक्टिव, सक्रिय। ये दोस्तों 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। रिलक्टेंट जो बोर्ड के भी क्वेश्चन में पूछा गया है, आपके यूपी बोर्ड के, रिलक्टेंट, आई एम रिलक्टेंट, मैं अनिच्छुक हूं टू गो देयर, वहां जाने के लिए। आई एम रिलक्टेंट टू ईट मोमोज, मैं अनिच्छुक हूं मोमोज खाने के लिए, etc। तो उसका होता है ईगर, उत्सुक, या विलिंग, आई एम वेरी विलिंग टू गो देयर, आई एम वेरी विलिंग टू ईट समथिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा इच्छुक या उत्सुक। उसी तरह सैलो भी बोर्ड क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आया हुआ है। सैलो मतलब होता है किसी चीज का उथला या छिछला, कम, और उसका उल्टा होता है डीप, गहरा। एम्पल मतलब होता है प्रचुर। एम्पल के आपको मैं 2, 4 क्या 6, 7 सिनोनिम्स बता सकता हूँ। इनफ पर्याप्त होता है, सफिशिएंट पर्याप्त होता है, एडिक्वेट पर्याप्त होता है, एम्पल होता है, आपको बता दिया जैसा कि मैं प्लेंटी होता है। देयर आर मेनी वर्ड्स, सफिशिएंट हो गया, देयर आर मेनी वर्ड्स, एम्पल मतलब होता है पर्याप्त। तो प्रचुरता, प्रचुरता का उल्टा होगा आपको अल्प, अति अल्प, मीगर, मीगर का होता है। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी आपको जो ये हैशटैग है, इसका मतलब ये इतने बार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस इंपॉर्टेंस को आप समझेंगे और इसको आपको उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छा लगा। लेवल 1 यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और लेवल 2 जो 1-2 क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी आए हैं, और कॉम्पिटिटिव जोन्स में भी एसएससी सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है, और सीजीएल कुछ बैंकिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये सेटअप, इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।